सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट विद डिटेल के साथ आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान का सिलेबस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट विद डिटेल के साथ कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप भी चाहते हैं भौतिक विज्ञान के सभी टॉपिकों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करना, तो लिंक पर क्लिक करके एक बार क्लास जरूर देखिएगा टॉपिक वाइज। ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। आज से रसायन विज्ञान हमारा प्रारंभ हो रहा है। आज की क्लास में हम पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट विद डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से बाहर इन टॉपिकों से क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, मक्खन का खट्टा होना, CO2 में सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना एक कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। अब मैं साथ के साथ आपको रासायनिक परिवर्तन की अन्य एग्जाम्पल भी बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है? ये आपकी प्रक्रिया कैसी है बच्चों? अनुत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन एक कैसी प्रक्रिया है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक क्रिया में पदार्थ में ना परिवर्तन नहीं होता। इसके उदाहरण क्या होते हैं बच्चों? नंबर एक आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मक्खन का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक है आपका कागज का जलना। कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस के। ठोस के अणुओं के बीच बच्चों जो होता है आपका आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। उससे कम ठोस के बाद द्रव और सबसे कम गैसों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। यह कथन आपका सही नहीं है। जबकि पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतह स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। क्लियर जी। इस क्लास में हम आज पदार्थ का वर्गीकरण और भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जिनको एग्जाम में यदि क्वेश्चन हमारे सामने आता है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राइट आंसर क्या है, क्योंकि सभी राइट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं और इनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। इन चारों में से आपको बताना है सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अवस्थाएं तय की गई है। कौन कौन सी होती है जी? नंबर 1 ठोस, सभी को पता है। नंबर 2 द्रव, सभी को पता है। नंबर 3 गैस, ये भी सभी को पता है। 3 तो सभी को पता है, ठोस द्रव गैस। नंबर 4 पर आता है आपका प्लाज्मा और नंबर 5 पर आपका आता है बोस आइंस्टीन। ये 5 अवस्थाएं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, खाली स्थान में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, किसमें होता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों में। गैसों में ना बच्चों विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनली 3 होती है, वैसे 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अमोनिया गैस तो कपूर, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ठोस है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह सफेद रंग का मोम की तरह पदार्थ होता है बच्चों, इसमें तीखी गंध आती है। ठीक है जी। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। यह हवा से हल्की होती है। इसका वाष्प घनत्व कितना होता है? 8.5 होता है। यह जल में अति विलेय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। किस एग्जाम में पूछे गए हैं? ये आपका नीचे की साइड लिखा हुआ है RRB ALP टेक्नीशियन 13/8/2018 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। यहीं से क्वेश्चन आपके आगामी रेलवे के एग्जामों में रिपीट होंगे, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल को कवर अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान से, रासायनिक विज्ञान से, जीव विज्ञान से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो इस सीरीज को कंप्लीट देखते हुए साथ के साथ चलना है आपको, तभी आपका अच्छा स्कोर साइंस में हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये कथन आपका गलत है, जबकि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच एक स्थान होता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खाली स्थान एक शुद्ध पदार्थ है। कौन सा शुद्ध पदार्थ है? मीथेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के ना नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ना बच्चों प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है इनमें से मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस। मार्स गैस कौन सी है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मिश्रण प्रकृति में खाली स्थान हो सकता है, कैसा हो सकता है ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा संगामी और विसंगामी दोनों होते हैं। मिश्रण कैसे होते हैं बच्चों? संगामी भी होते हैं और असंगामी भी होते हैं। कुछ बच्चों को डाउट होगा सर संगामी क्या होता है और विसंगामी क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बता दीजिएगा। प्रकृति में संगामी और विसंगामी होते हैं। संगामी मिश्रण क्या होगा बच्चों? मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। संगामी मिश्रण, संगामी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है? नमक और जल का मिश्रण। मान लिया नमक और जल को मिला रहे हो आप, नमक और जल को मिला रही हो, और जल का मिश्रण जो होगा संगामी होगा। एक एग्जाम्पल अन्य संगामी मिश्रण का क्या है? चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये आपका संगामी होगा, चीनी और जल का। अब बात करें विसंगामी मिश्रण के उदाहरण क्या होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। मिट्टी और रेत का मिश्रण, मिट्टी और रेत का मिश्रण, मिट्टी और रेत का मिश्रण जो होगा वो कैसा होगा? विसंगामी होगा आपका। तेल और जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये कैसा वो होगा बच्चों आपका? ये विसंगामी होगा। अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ लेगा निम्न में से नमक और जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है? संगामी है, विसंगामी है या शुद्ध है? कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन एक के साथ 3-4 जो बनते हैं साथ के साथ कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? यहां से भी 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 क्वेश्चन थ्योरी के रूप में कैसे बनेंगे साथ के साथ उनको भी कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस विलयन का। मिश्र धातु कैसा उदाहरण है? ठोस विलयन का। क्लियर है जी। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु होती है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। ठोस से ठोस का मिश्रण मिश्र धातु, जैसे पीतल। पीतल वो आपका, पीतल किससे मिलकर बनता है? तांबा व जस्ते से। ठोस में द्रव का विलयन क्या होगा? ठोस में द्रव का विलयन जैसे क्या होता है बच्चों? थेलियम धातु में ना पारा धातु का विलयन। गैस में ठोस का विलयन क्या होगा? वायु में कपूर का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन क्या होगा? जल में एल्कोहल का विलयन होता है जो द्रव में द्रव का विलयन कहलाता है। गैस में द्रव का विलयन क्या होगा? कोरा जो होता है अमोनिया गैस का जल में विलयन। इतना आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे पीतल, तांबा, जस्ता। यदि बात करें हम ठोस में द्रव का विलयन कैसे होगा बच्चों? थेलियम धातु में पारा धातु का विलयन। गैस में ठोस का विलयन, वायु में कपूर का विलयन। ये पूछ लेगा वायु में कपूर का विलयन कैसा विलयन है? गैस में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, जल में एल्कोहल मिलाना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विसंगामी मिश्रण है? देखो ऐसे ही एग्जांपल के अकॉर्डिंग पूछ ले जो मैं आपको बता कर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसंगामी मिश्रण क्या है बच्चों? विसंगामी में से कौन सा विसंगामी मिश्रण है? दूध है जी। यह दूध क्या है बच्चों? विसंगामी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल हो जाएगा। ठीक है जी। जल एक क्या है बच्चों? यौगिक।
जल क्या है, यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है, और जबकि अन्य क्या है बच्चों, ये तीनों क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य पदार्थ में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है खालिस्तान पदार्थ, ये बताना है कौन सा नहीं है। राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हवा एक है, हवा क्या है बच्चों, एक हवा एक है आपका दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण क्या है, हवा। अब यहां से हवा की बात आई है, वायुमंडल से मैं आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी साथ के साथ कवर कराऊंगा। तत्वों और यौगिकों का मिश्रण क्या होगी बच्चों, वायु। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस से पूछा जाता है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है बच्चों, नाइट्रोजन होती है मैक्सिमम 78.08%। वायु नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन कितनी होती है, लगभग 20.94। इसके बाद आपकी नियोन होती है 0.018%, फिर हीलियम, फिर मीथेन, फिर ईटीसी, मतलब अन्य सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी संरचना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चों उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अमिश्रणीय। क्या कहेंगे उसे, अमिश्रणीय कहेंगे, इम्बिसिबल उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, क्या है बच्चों, यह है घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान एक यौगिक नहीं है, एक यौगिक नहीं है, लेड क्या है बच्चों, एक यौगिक नहीं है। क्लियर है जी। दो या दो से अधिक तत्व ना जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे चौक होगी आपकी, यहां से एग्जांपल से पूछा जाएगा, चौक हुई हाइड्रोजन, चौक हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी। जबकि लेड क्या है बच्चों, लेड एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 21, रेत और चीनी का मिश्रण खालिस्तान एक उदाहरण है, किसका है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा, यह आपका विजातीय मिश्रण का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, क्या है बच्चों, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना एक कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पे जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन आपका है। क्वेश्चन नंबर 25, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। राइट आंसर होगा आपका किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन का अन्य 4 उदाहरण मैं साथ के साथ बता देता हूं आपको, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूध का दही में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा, निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नहीं है का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं है ये नहीं वाला शब्द है ना, क्वेश्चन गलत करा देता है। यदि आंसर आपको सही भी पता है तब भी गलत होने के चांस 99.9% होता है, यदि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आइस क्यूब पिघलना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही द्रव वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें गैस सीधे ठोस या सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिपोजिशन। इसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है
या नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विकल्प। अवस्था में परिवर्तन भी, गैस का उत्सर्जन भी, रंग बदलना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है पानी का बर्फ में परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, दूध का से दही बनना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? फिर नहीं है क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा जल का जल वाष्प में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन बताने, राइट आंसर होगा दूध का दही में परिवर्तन एक कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से एक भौतिक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है बच्चों? एक भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना भी एक आपका भौतिक परिवर्तन ही होता है। ये हमारा रासायनिक विज्ञान की क्लास फर्स्ट, पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ। भौतिक विज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भौतिक विज्ञान खत्म होने के बाद रासायनिक विज्ञान हमारा स्टार्ट हुआ, इसके बाद मैं आपका जीव विज्ञान स्टार्ट कराऊंगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।